केदारनाथ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना युग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शाश्वत तीर्थधाम की पावन धरा गुणायतन परिसर, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग और देश और दुनिया के कोने कोने में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी दर्शकों का, जो कि इस कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व आप सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो, इसलिए दोनों हाथों को जोड़िए। महाराज श्री के श्री चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में विश्व का पहला जनालय पंचायतन शैली का निर्मापित हो रहा है, जो बहुत ही शीघ्र पूर्णता की ओर है। लगभग कार्य जिसका पूर्ण हो चुका है और इसी के साथ साथ आत्मा से परमात्मा और समोषण की दिव्य यात्रा का दिग्दर्शन कराने वाला अनुभव केंद्र का भी निर्माण लगभग अंतिम चरणों में है और वह भी बहुत शीघ्र आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज जो लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी आप सभी दानदाताओं का जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान करेंगे। साथ ही एक अनुरोध भी आपसे करूंगा कि ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है जब आप दान के लिए ऐसे क्षेत्र को चुन सकते हैं जो इस उपक्रम में है, जो एक वृद्धिंगत है, जो कि इतिहास लिख रहा है। ऐसे गुणायतन से आप जुड़ सकते हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा और जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं वे एक सीढ़ी और आगे बढ़कर के गुणायतन के साथी बनिएगा। आज गुणायतन परिवार से त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था से जुड़ रहे हैं श्री रमन लाल जी जैन पलड़ी अहमदाबाद से। अगर हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें। जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान करिएगा। स्वर्ण दान से जुड़ रहे हैं वृत्ति नरेंद्र कुमार जैन, उर्मिला, सौरभ, हीना, सर्वम समस्त सावरिया परिवार तलवाड़ा बांसवाड़ा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। पूरा परिवार खड़े हो जाएं। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्री चंद्र कुमार नायक, श्रीमती ज्योति नायक मकरौनिया सागर से। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं सभी दानदाताओं का। मोनिका दीपक जैन बेंगलोर कर्नाटका से, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। बंधु, सेवायतन जो सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, उसके लिए आज औषधि दान में प्रतिभाजी गंगवाल नाडनू निवासी कोलकाता प्रवासी जुड़ रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। और सेवायतन, श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं आज। बंधु, गुणायतन की भी वे ट्रस्टी हैं, लेकिन आज सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ रही हैं श्रीमती कमलेश जैन, डीसीएम डॉक्टर विकेश जैन, सागर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। हाँ, है ना, आ जाइए, पधारें। श्रीमती कमलेश जैन, डीसीएम डॉक्टर विकेश जैन, सागर। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कीर्ति जी जैन, दिल्ली, पधारिएगा। और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, कृपया पधारें। और आज जो श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रही हैं सेवायतन परिवार से, उनका सम्मान करेंगे। आप करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। दान की अनुमोदना है। बंधु, औषधि दान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है जो शिखर समेत शिखर के आसपास रहने वाले समस्त आदिवासियों की और यहां पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं की सेवा का कार्य करती हैं। हाँ, बड़ा अस्पताल चलता है और संपूर्ण सुविधाएं उस अस्पताल में हैं और वह संपूर्ण
औषधि वहां पर दवा निःशुल्क वितरण की जाती है, किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। बंधुओं, साथ ही श्री सेवायतन के से ही ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार जैन, LIC, रजनी जैन, मानवी जैन, स्वस्ति जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहां उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। श्री विनय कुमार जैन, रजनी जैन, मानवी जैन, स्वस्ति जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश से शीघ्रता से अगर उपस्थित हो तो आ जाएं। चलेगा। आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले जो निर्माण सारथी थे आज निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सुलोचना जैन, श्री चेतन जैन, विदिशा। और आपका सम्मान लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अशोक आभाजी जैन, कृपया पधारें मंच पर शीघ्रता से, थोड़ा सा शीघ्रता करें आने वाले। श्रीमती सुलोचना जैन, चेतन जैन, विदिशा जो आज निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, सम्मान लेने के लिए डॉक्टर अशोक आभा जैन आ रहे हैं। हाँ आइएगा, थोड़ा सा शीघ्रता करिएगा। और इसके बाद में LIC वाली है, सेवायतन वाली, आइएगा ऊपर आ जाएं शीघ्रता से। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र जी अजमेरा, गया से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें और जो श्री सेवायतन से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं भवन लाल जी पचौरी, भींडर राजस्थान से हमारे बीच हैं। भवन लाल जी पचौरी शीघ्रता से आ जाएं। और आज जो सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं, पहले गुणायतन के स्तंभ थे और आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। शीघ्रता करें। सिंगई प्रकाश चंदी जैन, नीलेश कुमार, नीरज कुमार जैन, राजा बिलहरा सागर से अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं सिंगई प्रकाश चंदी जैन, नीलेश कुमार, नीरज कुमार जैन, राजा बिलहरा सागर। चलेगा, जोरदार करतलध्वनि से आ रहे हैं, आइएगा। आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच यहां उपस्थित हैं आदिश जी जैन, भोपाल से पधारे सम्मान करने के लिए, और सुधीर नम्रता जैन, ऑस्ट्रेलिया से कृपया पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आदिश जी जैन भोपाल, सुधीर नम्रता जैन ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गुणायतन के ट्रस्टी हैं जो सम्मान करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हाँ, संरक्षक हैं। हाँ जी, शीघ्रता से परम संरक्षक शीघ्रता से आ जाएं आदिश जी। बंधुओं, कल से श्रावक संस्कार शिविर प्रारंभ हो रहा है और लगभग शिविरार्थी यहां पर पहुंच चुके हैं। और आप सभी के लिए विदित है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिविरार्थियों की संख्या बढ़ करके आई हुई है। और कल प्रातः काल से ही 5:15 बजे से, क्योंकि यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है तो 5:15 बजे से ही सारे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। हम संपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी आपके लिए इस सत्र के बाद सभी शिविरार्थियों के लिए दैनिक जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा आपके बीच में करेंगे। जोरदार जोरदार करताल से गुणायतन के संस्थापक सदस्य का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और आइएगा बंधु, अब महाराज जी को बाद मिलेंगे। सौभाग्य है, प्रत्यक्षता जो यहां पर उपस्थित हैं आपका, कि आप अपनी शंकाओं को आप अपनी शंकाओं को महाराज श्री के श्री चरणों में सामने रख सकते हैं और आपकी शंकाओं के माध्यम से जो देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन के भी समाधान उन्हें प्राप्त होंगे। मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती साधना विजय जी जैन, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से और गुणायतन के मुख्य विधि सलाहकार भी हैं। तो एक बार उनका जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। अच्छा, दोनों छोरों पर कोई बात नहीं, कल से हाँ दीजिएगा। श्रीमती साधना विजय जी जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, मुख्य विधि सलाहकार गुणायतन। और इसके बाद में तैयार रहेंगे संगीता गव्वाड़े, अकोला महाराष्ट्र, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामि महाराज जी। गुरुवर, वक्त की परीक्षा में धैर्य का सहारा किस प्रकार लिया जाए कि सही वक्त आते ही धैर्य उचित कामयाबी दे सके। गुरुवर, धीरज बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसे जीवन में कैसे प्राप्त किया जाए। बहुत अच्छी बात है, धैर्य का आलम्बन कैसे लिया जाए।
बस इसके लिए एक ही काम किया जाए जो किसान करता है। किसान क्या करता है? बीज बोने खेत में बीज बोता है। जी बीज बोने की प्रक्रिया आपने देखी होगी। तो बीज बोते समय किसान कुछ नहीं करता, अपने बहुमूल्य बीजों को जमीन पे फेंक देता है। जी गुरुदेव। जो इस प्रक्रिया से अनजान है उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये कोई बेवकूफ़ी भरा करते हैं, अपने कीमती बीजों को यूं ही छींट रहा है। लेकिन किसान निश्चिंत होता है। जी क्यों? उसे भरोसा होता है ये बीज हमने बोया है, अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, पौधा बनेगा और एक बीज हजार हजार बीज को पैदा करेगा। जी गुरुदेव। धैर्य को जगाने के लिए मनुष्य के जीवन में 4 बातें आनी चाहिए। पहली बात, कोई भी कार्य करो उसके परिणाम के प्रति निश्चिंत रहना चाहते हो तो आत्मविश्वास रखो। जी दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बना के रखो। तीसरी बात, अतीत के अनुभवों को सामने रख करके चलो। जैसे तुरंत खाए हुए अन्न से तुरंत खून नहीं बनता, वैसे ही तुरंत किए हुए कार्य का परिणाम भी तुरंत नहीं मिलता। वो धीरे धीरे ही कार्यों का परिणाम मिलता है और उसके अनुरूप सारे काम होते हैं। तो ये हमें अपने कोई भी कार्य है उसकी प्रक्रिया को सामने देख करके चलना चाहिए, समझ करके चलना चाहिए, तो परिणाम हमेशा अच्छा। और चौथी बात, आशावादी बनना चाहिए। जब हमारे मन में हताशा और नकारात्मकता छाती है, हमारा मन अधीर उठता है। यदि हम आशावादी बने, सकारात्मकता को रख करके चले, तो हमारे मन का धैर्य अपने आप बढ़ जाता है और जीवन में सफलता आती है। नमोस्तु। संगीता गवाड़े, अकोला, महाराष्ट्र, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे रुचिका पुष्पेंद्र जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं किसी के घर अगर हम रोजाना जाना चाहे तो हमारी इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर यानी मंदिर ऐसा है, अगर हम जहाँ रोजाना जाए तो हमारी इज्जत और बढ़ जाती है और किस्मत भी बदल जाती है। तो गुरुदेव ऐसी जगह पर लोग क्यों कम होते हैं? किसी गैर के घर रोज जाओगे तो इज्जत जाएगी, पर भगवान के घर जाओगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत क्या बढ़ जाएगी? भगवान के घर जाओगे तो भगवान के हो जाओगे। भगवान के क्या हो जाओगे? खुद भगवान बन जाओगे। आपने सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक ही कारण है, आप जिसके घर जाते हो उसकी स्वीकार्यता अल्प होती है, लेकिन भगवान के घर का दरबार ऐसा है जहाँ पूर्ण स्वीकार्यता होती है। समझ गए? किसी गैर के घर जाना और भगवान के दरबार में आने में ठीक वैसा ही अंतर है जैसा कि किसी पानी का उछट कर बाहर आना और अपने प्रवाह को छोड़ देना, और दूसरा पानी का अपने प्रवाह में बहते हुए सागर में समा जाना। नदी बह रही है, नदी से एक आध 2-4 बाल्टी उलीचोगे तो बाहर की धरती ज़्यादा देर तक नम नहीं रहेगी और वो पानी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वही नदी जब अपने आप को संपूर्णतः समा देती है तो सागर का रूप ले लेती है। हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर जाने के बाद भी हम अपना घर जोड़े रखते हैं, लेकिन जब हम भगवान के घर जाते हैं तो अपना घर भूल जाते हैं। जब अपना घर भूलते हैं तो भगवान के घर में प्रवेश मिलता है और तभी हमारे जीवन का वास्तविक विकास हो पाता है। नमोस्तु गुरुदेव। रुचिका पुष्पेंद्र जैन, इंदौर। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल नाइक, एडवोकेट, कोनीजी, पाटन।
नमोस्तु गुरुदेव इच्छामि। गुरुवर, हमने अनंत पंच परावर्तन किए, तो क्या क्षेत्र परावर्तन में हम भगवान के समो शरण में नहीं गए? और गए तो क्या हमें आज तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई? और आगम में ऐसा पढ़ने में आता है कि जीव ने असंख्यात बार सम्यक दर्शन को और पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया और छोड़ दिया, तो वो कौन से जीव हैं फिर? शंका का देखिए, समाधान। क्षेत्र परावर्तन हमने किया है और समो शरण में भी गए हैं एकेंद्रीय बनकर। जहाँ जहाँ भगवान के समो शरण मिले, वहाँ अगर हमारी उत्पत्ति सूक्ष्म जीव के रूप में हुई और हम मरे, जन्म लिए मरे, तो हमने उसको भी आपूरित कर लिया। पंचम गुण स्थान को हमने अनंत बार नहीं, असंख्य बार धारण किया। हमारे भाव भ्रमण का कारण हमारा व्रत संयम तप त्याग नहीं, भाव भ्रमण का कारण हमारे भीतर पलने वाला मिथ्यात्व है। अपने भीतर के मिथ्यात्व को हम मिटाएंगे, तभी भाव भ्रमण से स्थायी मुक्ति पा पाएंगे। अनिल जी नाइक, एडवोकेट, कौनी जी पाटन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे रेणु वंडा कानपुर। बोलिए, चालू है। कौनी जी एस क्षेत्र कमेटी पाटन के सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, ये प्रतिदिन अभिषेक के समय पर सुरपतिले इस जगत के ये वाली आरती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दूसरा मेरा एक आपसे जिज्ञासा है कि भगवान को 2 चमर स्थापित करना बोलना चाहिए कि 64 चमर स्थापित करना बोलना चाहिए? और एक छोटा सा ये है महाराज जी कि जैसे 24 तीर्थंकर भगवान में कहीं पे चंद्र प्रभु लिखा रहता है, कहीं चंद्र प्रभु लिखा रहता है, कहीं सुमतनाथ लिखा रहता है, कहीं सुमतिनाथ लिखा रहता है, कहीं अरनाथ लिखा रहता है, कहीं अरयनाथ। तो ये सही हम लोगों को 24 तीर्थंकर भगवान के नामों की जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। 3 ही है ना, चौथा तो नहीं? नहीं, 3 ही है। पहला आपका सवाल है, सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश। ये जो आरती है जन्माभिषेक की वंदना की। हम जिनाभिषेक करते हैं, तो हमें जिनाभिषेक का पाठ ही करना चाहिए। मुनि श्री उत्तम सागर जी की एक बहुत अच्छी रचना है, श्री जी का अभिषेक करे हम। आप सबको याद हो गया है? तो जब हमारे पास विकल्प है तो उसका प्रयोग करें। आपका दूसरा सवाल, चंद्रप्रभ भगवान या चंद्र प्रभु, चमर कितने? 2 चमर कम से कम होने चाहिए। ऐसे 64 चमर का उल्लेख आता है। भगवान के ऊपर 32 64 चमर ढोरे जाते हैं। यक्षों कमल दलाक्षों का उल्लेख करके 2 चमरों का भी उल्लेख आचार्य पूज्यपाद ने किया। तो जिन मंदिरों में प्रतीकात्मक चंवर के रूप में कम से कम 2 चंवर तो अवश्य रखने चाहिए। चंद्रप्रभ भगवान का मूल नाम तो चंद्रप्रभ ही है, लेकिन आप लोग जैसे प्रमाण सागर को परमान सागर बना देते हैं। हाँ, अक्सर होता है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए की जगह परिवेश कीजिए। तो एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह मैं गया, बुंदेलखंड में था, तो एक चौके में पड़गाहन हुआ। अब वो हमारी पूजा में परमान सागर बोले, तो मेरे साथ के लोगों ने बोला, महाराज जी ये कैसे बोले? हमने बोला, धन्य है भाई, तुमने जाना नहीं, जब ये हमें पूजा में परमान सागर बोले ये तो तुम्हें ध्यान रहा, ये नहीं सुना भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। बोले भाई ये है बुंदेलखंड में, पर मारवाड़ी होगी, पता लगा लेना। और पता लगा तो कनेक्शन वही था। तो ये क्या होता है, ये अपभ्रंश हो जाता है, समझ गए? चंद्र प्रभु को चंदा प्रभु बना दिया। अरनाथ ही अरनाथ भगवान का नाम है, लेकिन अरह बोल दिए, अर है उनका नाम। सुमतिनाथ भगवान है मूल, लेकिन अब सुमतनाथ बोल दिए, चलता है। एक भगवान के अनेक नाम होते हैं, ये अपभ्रंश चलता रहता है।
पर यथासंभव शुद्ध का ही प्रयोग करना। रेणुवंडा कानपुर, माइक पीछे बुझो। रेणु बगड़ा है। हाँ, बगड़ा। दीजिए पीछे माइक। शीघ्रता से। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध दिवाकर शिवनी। ओ वहीं दे दीजिए दोनों। चलेगा, वो खड़े हो जल्दी। शीघ्रता के साथ माइक। दोनों माइक। हाँ, देखिएगा हमारा अनुरोध, हम एक बार पुनः प्रतिदिन आपसे अनुरोध करना पड़ता है, जिनके भी हम नाम लेते हैं, जैसे ही आपका नाम लें आप तुरंत खड़े हो जाएं ताकि माइक तब तक आपके पास पहुंच सके और बाकी लोगों के लिए आपका जो समय लेते हैं वो समय मिल सके। दूसरा माइक पहुंचा के रखो पीछे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ महाराज जी, धर्म कार्य कर रहे हैं, तब जब कोई किसी पर संकट आ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सुपात कुपात की क्या पहचान है? धर्म कार्य करते समय संकट आ जाए तो खुद पर संकट आए तो सहन करना चाहिए और किसी और पर आए तो उसके संकट का निवारण करना चाहिए। कैसे करें? जिस तरह संभव हो उस तरह। और सुपात कुपात की पहचान कैसे करें? जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सब व्यक्ति हैं वो सुपात्र हैं और जो मोक्ष मार्ग के विरुद्ध आचरण करते हैं वो कुपात्र हैं। मस्त महाराज जी। हाँ। सुबोध जी दिवाकर शिवनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप सुशीला जैन शिखा ग्राफिक्स विदिशा। नमोस्तु महाराज जी। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है, यह जैन धर्म का मुख्य सूत्र और सिद्धांत है। हमारे तीर्थंकर भगवान भी कर्म से श्रेष्ठ बने हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान जन्म से ही एवं जन्म से पहले ही महान होते हैं। वे अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं। जन्म से 15 माह पहले ही ओम अयोध्या में आपका आशय समझ गया। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है तो भगवान जन्म के पहले से ही क्यों महान हो गए? तो भैया उनका ये जन्म देख रहे हो, 10 भाव पीछे जाओ और 10 भाव के कर्म देखो, उनके 10 भाव का रिकॉर्ड देखो, उनने उनको वहां तक पहुंचाया है। इसलिए मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। चलिए अगला। प्रदीप सुशीला जी जैन शिखा ग्राफिक्स विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र राहुलकर पांडुरना। कहाँ है? क्षमी महाराज जी। प्रदीप। अच्छा वही है। हाँ गुरुदेव, कर्म का फल उधार होता है और धर्म का फल नगद होता है, ऐसा क्यों होता है? कर्म का फल उधार होता है, धर्म का फल नगद होता है, ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ ये गलत सोच है। सच्चे अर्थों में कर्म और धर्म दोनों का फल नगद होता है, उधार नहीं होता, नगद होता है। बताऊं? उसी तो व्याख्या चाहिए। बता रहा हूं। आप किसी अच्छे कार्य को संपन्न करते हो, आपके मन में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कितनी देर बाद? या तो अच्छा काम करेगा तो तुरंत लगेगा। तुरंत लगता है ना, देर तो नहीं। देर तो नहीं लगती। ये अच्छा परिणाम किसका फल हुआ? अच्छे काम का ना। अच्छे काम। और आपने किसी के साथ कुछ बदसलूकी की, उस समय आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है उसमें। कितनी देर बाद? वो तो तुरंत ही लगेगा। समझ में आ गई? अच्छा कर्म किया तो उसका परिणाम तुरंत अच्छा लगा और बुरा कर्म किया तो उसका परिणाम भी आपको तुरंत बुरा लगा। इसलिए धर्म का फल भी नगद है और कर्म का फल भी नगद है। समझ में आ गई बात? हाँ, पर कुछ उधारी भी चलती है, शेयरिंग है उसमें, कुछ नगद और कुछ उधार। उधारी कैसे चलती है? कुछ फल तत्काल मिलता है और कुछ फल पारंपरिक परंपरा से। समझ गए? पुण्य किया, धर्म किया, जो संतुष्टि मिली तुरंत मिले, लेकिन उससे जो भविष्य में सुख समृद्धि मिलेगी वो भावी फल है। पाप किया, संताप मिला है तात्कालिक फल, और दुख दारिद्र्य मिला वो पारंपरिक फल। नमस्ते महाराज। देवेंद्र राहुलकर पांडुर ने अपना प्रश्न करें, उसके पूर्व बंधु हम एक बार पुनः आपके लिए सूचित कर दें, कल प्रातःकाल 5:15 बजे से श्रावक संस्कार शिविर के
मंगलाचार कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और यहाँ से हम श्री जी को लेकर के चलेंगे सभी शिवरात्रियों के लिए। आपकी बाकी सूचनाएं बाद में दी जाएंगी, लेकिन उस श्रावक संस्कार शिविर के ध्वजारोहणकर्ता परिवार दिनेश जी विलगी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम इस मंच पर उनके लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। दिनेश जी विलगी अहमदाबाद गुजरात से कृपया मंच पर पधारें। और आपके सम्मान के लिए बंधु, ये एक दो व्यक्तियों के लिए नहीं, लगभग 2,500 शिवरार्थी हैं और 2,000 शिवरार्थी जो धर्म आराधना लगातार 10 दिनों तक करेंगे, उसकी मंगल ध्वजा का आरोहण करने का सौभाग्य दिनेश जी बिलगी के लिए प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जी, गुवाहाटी से हमारे बीच में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें और ध्वजारोहण करता कल इस श्रावक संस्कार शिविर के जो ध्वजारोहण करता है उनका सम्मान करेंगे। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं एनएल जैन साहब जयपुर, जो गुणायतन के कोषाध्यक्ष हैं, कृपया वे भी पधारें और इस सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित हों। बंधुओं, कल प्रातःकाल आप सबको मालूम है श्रावक संस्कार शिविर सब जगह लगते हैं, लेकिन यहां पर साधना के साथ साथ आराधना भी होती है, पूजन भी होता है, विधान भी होता है और 10 लक्षण विधान यहां पर संपन्न होगा। और 10 लक्षण विधान के मुख्य पात्रों के लिए हम आपके बीच पहुंचेंगे आज या कल प्रातःकाल की वेला में। वो सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्रों का भी चयन हम करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। साथ ही हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, कल ध्वजारोहण के तुरंत बाद मंडप का उद्घाटन करने का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हो रहा है, ओम राकेश जी अग्रवाल रतलाम से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भी उनका भी सम्मान कीजिएगा और मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, कृपया पधारें। और साथ में आमंत्रित करता हूं कीर्ति जी दिल्ली, लता जी गंगवाल आइएगा, कृपया पधारिएगा। कल ध्वजारोहण के बाद जो मंडप का उद्घाटन करेंगे, कल हम आपके लिए बता दें सभी शिवरार्थियों के लिए, कोई भी साइड गेट आपको अंदर जाने के लिए नहीं, कल सबको मुख्य द्वार से ही जाना है। यहां से हम श्री जी महाराज श्री के साथ में जाएंगे और ध्वजारोहण के बाद मुख्य द्वार से ही मुख्य मंडप में प्रवेश करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और अब इसके बाद में अपना प्रश्न रखेंगे देवेंद्र राउलकर पांढुर्णा और इसके बाद तैयार रहेंगे ओम जी अग्रवाल। हो गया, चलेगा। एक और घोषणा कर देता हूं, वैसे तो उनका सिर्फ इंतजार था, सुरेंद्र भाई ने थोड़ी सी देर की आने में। कल के श्रावक संस्कार शिविर के मुख्य सौधर्मिंद्र सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी आसाम, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं एक बार उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारिएगा, पधारें। सुरेंद्र प्रीति अभी आपने सम्मान किया, लेकिन आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और अब मैं श्री प्रेमचंद जी, जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं सागर से, कृपया पधारें। और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी का बहुत बहुत सौभाग्य उनके लिए मिले हैं, पंच कल्याणकों के और सौभाग्य मिले हैं, लेकिन यह सौभाग्य भी उन्होंने कई बार पाया, ये बहुत विरल सौभाग्य है जो उनके लिए प्राप्त हो रहा है। श्रावक संस्कार शिविर के मुख्य सौधर्मिंद के चलेगा बंधु। और अब देवेंद्र राउलकर पांढुर्णा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे ओम जी अग्रवाल रतलाम। मेरे गुरुवर के चरणों में राउलकर और महाराष्ट्रियन सैतवाल समाज दिगंबर जैन समाज का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, विचार से कहते हैं, विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। ये कहाँ तक सत्य है? विचार से कार्य की उत्पत्ति कार्य होती है, की उत्पत्ति, कार्य के आदत की, और कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। विचार, आदत और चरित्र, विचार, कर्म और चरित्र। जिन्होंने भी ये वाक्य कहा है किसी अपेक्षा से सही है, क्योंकि इसे हम थोड़ा संशोधित कर दें तो हम कह सकते हैं विचार से हमारी प्रवृत्तियां बनती जी, और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता जी, चरित्र से हमारा संपूर्ण जीवन बनता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हम इसे मान सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री ओम जी अग्रवाल रतलाम गुणायतन ट्रस्टी,
और इसके बाद में तैयार रहेंगे मीनू राहुल देव वासल विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, अभी एक दिन मैं देख रही थी शंका समाधान, तो मेरा 14 साल का पोता बोलता है कि दादी जब चौमासा 4 महीने का होता है तो 10 दिन ही क्यों खास होते हैं। तो मैंने के बोले मैं महाराज जी से पूछता होता, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँगी जाऊँगी तो आप कृपया समाधान कर। बहुत अच्छा सवाल। चौमासा 4 महीने का होता है पर 10 दिन खास होते हैं। जीवन 100 वर्ष का होता है पर 9 महीना खास होता है। क्या बोल रहा? बच्चे से बोलना बेटा, जीवन 100 वर्ष का हो सकता है पर खास 9 महीना होता है। 9 महीना माँ के गर्भ में जैसा ढल गया 100 वर्ष तक उसकी छाप रहेगी। ये 10 दिन माँ के पेट में मिलने वाले संस्कारों की भांति 9 माह के संस्कार की तरह है। 10 दिन अच्छे बीज बोलो, साल भर उसकी फसल काटो और जीवन को आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज श्री। मीनू राहुल देव वासल विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन। और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर KM गंगवाल पुणे। नमोस्तु महाराज श्री। भगवान महाराज श्री, कोई व्यक्ति बोलो। महाराज श्री, कोई व्यक्ति अपनी समझदारी से किसी के छोटे मोटी समस्याओं का निदान कर देता है तो धीरे धीरे लोग उसे भगवान स्वरूप मानने लगते हैं और उस कथित भगवान के सर पर अपनी समस्याओं का अंबार डाल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कथित भगवान आपके मार्गदर्शन की चाह रख रहा है। नमोस्तु महाराज। देखो ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति किसी की समस्या का निवारण करता है और उसके पास ऐसी प्रतिभा है तो निश्चित ये सामने वाले के ऊपर तो बड़ा उपकार है। और यदि किसी पर किसी का उपकार हुआ है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना भी सहज बात है, स्वाभाविक बात है। लोग उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखते हैं, रखना भी चाहिए। अब रहा सवाल ऐसी भावना से प्रेरित होकर उसे भगवान मान लेने का, तो मैं ये भी कहता हूँ लोग अगर उसे भगवान मानते हैं तो मानने देना चाहिए, बशर्ते सामने वाला खुद को इंसान समझते रहे। कोई भगवान माने मानो, वो खुद को इंसान समझे तो कोई खतरा नहीं। मुश्किल तब खड़ी होती है जब वह खुद भी अपने आप को भगवान मानने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना चढ़ जाओ, जमीन से, मूल से, धरातल से जुड़े रहना। अपने हृदय में अभिमान का लेस मात्र प्रकट न होने देना, तभी जीवन की उन्नति। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर KM गंगवाल पुणे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी आसाम। गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से और आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल धन्वंतरी अवार्ड पूना में मुझे मिला। उस वक्त पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप जैन धर्म के अभ्यासक हो, जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये अपने ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में जो भगवान की प्रार्थना करते हैं और फिर दवाई का इस्तेमाल करते हैं, हमारे एलोपैथी में भी कहते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स, वैसे ही जो कल्याणकारक ग्रंथ उग्रसेन का 9वीं शताब्दी का है उसमें मैंने ऐसा कोई रेफरेंस नहीं पाया है कि जहां हम भगवान के ऊपर ही सब छोड़ देते हैं या अपने कर्मों से भी ठीक होना या ना होना डिसाइड करते हैं। तो गुरुदेव, मेरा सवाल एक डॉक्टर के नाते है, क्या यदि आदमी कोई ठीक होता है बड़ी गहरी बीमारी से, उसके कर्मों से होता है, डॉक्टरी प्रयत्न होते हैं, मगर इसमें कौन सा कितना रोल है? सबका सम्मिलित रोल। डॉक्टर की भी भूमिका है, उसके कर्मों की भी भूमिका है। और हम लोग लोक में एक मान्यता रखते हैं भगवान की कृपा, तो ये लोक मान्यता है। सच्चे अर्थों में न भगवान हमें बीमार करते हैं, न भगवान हमें ठीक करता है। हमारे कर्म हमें बीमारी देते हैं और हमारे कर्म ही हमें ठीक करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी आसाम से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक
और इस वर्ष के श्रावक संस्कार शिविर के मुख्य श्रोतारविंद सचिन रानी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर नम्रता जी, ऑस्ट्रेलिया, गुणायतन परम संरक्षक। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपका आशीर्वाद कि मैं अभी शिखर जी में पहुँचे 15 मिनट नहीं हुआ कि श्रावक संस्कार के सौधर्म इंद्रानी बनने का सौभाग्य मिला। तो मैं और प्रीति आपका इसी तरह से आशीर्वाद आपके आने वाले अपने गुणायतन के पंच कल्याणक में भी इसी तरह से बना रहे, ये आशा करते हैं। 15 मिनट में जब यहाँ बहुत सुंदर। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे ही पुण्य जोड़ोगे तो वहाँ पुण्य छलांग मारेगा, समझ गए? वो बहुत टफ कंटेस्ट है, तो पता ही है तुम लोगों को, इसलिए जोड़ते रहो थोड़ा 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 और एकदम जंप लो, क्या पता ऊंट किस करवट बैठ जाए। आपका आशीर्वाद होगा तो सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गुरुवर, ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले हम एक वेलनेस स्पा में गए थे। तो वहाँ पे मतलब कमरे हमें 2 महीने बाद तो कमरे मिले, 30-40 हज़ार का एक एक कमरा, एक एक दिन का। और वहाँ पे डॉक्टर थे जो मेंटल इलनेस का या मेंटल रेमेडी के लिए उनका अपॉइंटमेंट वहाँ रहते हुए 3 दिन बाद मिला। 1 घंटे का चार्ज उन्होंने 10,000 रुपये लिए। और जब हम वो गए देखने की क्या होता है, तो हम भी गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने, आश्चर्य की मेरी सीमा नहीं रही कि 90% हमारा भावना योग ही वो वहाँ पे करवा रहे हैं। मतलब उसके अलावा 10% जो था उसका कोई मतलब नहीं है। जो मतलब की बात थी वो हमारा भावना योग था। तो गुरुवर, वहाँ लोग इतने रुपए दे के और इतने अपॉइंटमेंट और ये लेके भी जाते हैं, और हमारा भावना योग सब जगह अवेलेबल है, तो भी लोग उतना आकर्षित क्यों नहीं होते? हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसा इसलिए कि भारत के लोगों की जेबों में पैसे ज़्यादा हो गए, और जब तक खर्च नहीं करते तो कुछ असर नहीं दिखता। जिस दिन तुम भावना योग की ऐसी ब्रांडिंग कर दो और पैसे लेने लगो ना, तो यहाँ भी लाइन लगे। विडम्बना है बुद्धि की। जो चीज़ें हमें विरासत में प्राप्त है, लोग उसकी कदर नहीं करते। थोड़ी अंग्रेजी का प्रयोग, साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ उस तरह की ग्राफिक्स वो दे दो, तो देखो क्या क्या प्रेजेंटेशन है, वाह। हम भी कहते हैं ठीक है भैया, ऐसे ही वाह चलने दो, पर हमें हमारी राह चलने दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये सब चीज़ें हमसे ही ली गई और इसका परिणाम भी है। पर जैसा मैंने कहा, खासकर हमारे समाज के संभ्रांत वर्ग में उनको भावना योग कम समझ में आता। मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या है? काश हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी होगी। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, जितने लोग हैं वे खुद भावना योग का प्रयोग करें और लोगों को प्रेरित करने लगे, तो मामला अपने आप ठीक होगा। मैंने एक दिन पूरा इस विषय पर प्रकाश डाला, इलनेस टू वेलनेस पर, समझ गए? जब अल्फ़ाबेट पर हमारे प्रवचन हुए तो डब्लू में मैंने वेलनेस की ही बात की, और इलनेस से वेलनेस की ओर कैसे जा सकते हैं, और उसमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से विवेचन हुआ। काश हम इन्हें देखें और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जैन डॉक्टर्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारे जो जैन डॉक्टर्स हैं, ये भावना योग का अपने ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने। एक दिन इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और डॉक्टर के.एम. गंगवाल भावना योग को भी बहुत अच्छे से प्रवर्तित कर रहे हैं। यदि हमारे समाज के सभी डॉक्टर्स इस दिशा में आगे बढ़े तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और सुधीर नम्रता जी, ऑस्ट्रेलिया, गुणायतन के परम संरक्षक। और आगे निवेदन करूंगा पूज्यवर मुनीषी निर्भीक सागर जी महाराज जी के चरणारविंद में। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार और समस्त सिडनी जैन मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चुल्लक जी और एलक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मंगलाचरण का क्या महत्व है और इसे कब कब पढ़ना चाहिए,
और हम मंगलाचरण के रूप में क्या क्या पढ़ सकते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा, कहाँ सुधीर कहाँ है? आज आप पास में आ सको तो चलो ठीक है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिनंदन कर दीजिए। ये सिडनी में रहते हैं पर प्रायः हर आयोजन में यहाँ अपनी उपस्थिति और सहभागिता देते हैं। विधानों में आए 2-3 बार और इस बार कहा महाराज जी हमने सोचा कि चलो 10 लक्षण भी आपके चरणों में जा करके। ये इस बात का प्रमाण है कि जब व्यक्ति के मन में भावना होती है तो देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती। और भी आए, अमेरिका से दिनेश जी आए, शायद सभा में बैठे हों, अगर हो तो खड़े हो जाए। ये शायद अभी नहीं है या पीछे होंगे। तो ये एक अच्छी भावना है और एक अच्छी शुरुआत है। हमें अच्छी बात को कहीं भी रह करके धारण करना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ होता है विघ्न के विनाश के लिए किया गया स्तवन। सामान्य रूप से मंगल आचरण का नाम मंगलाचरण है, लेकिन मंगलाचरण जिस संदर्भ में हम लोग कहते हैं मंगल के लिए किया जाने वाला आचरण। मंगल का अर्थ होता है पाप को गलाना। मम यानी पाप और गल यानी गलाना। जो पाप को गलाए वो मंगल, अथवा मंग यानी शुभ सुख, उसको जो लाए, मग को लाए, उसका नाम मंगल। मम यानी पाप को गलाए वो मंगल। मंग यानी पुण्य या सुख को यानी लाए, उसका नाम मंगल। तो मंगल एक पुण्यकारी क्रिया है और उसके लिए मंगल का आचरण किया जाता है। विघ्न के निवारण के लिए, इष्ट के बंधन के लिए, कृतज्ञता के ज्ञापन के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। कहाँ करना चाहिए? किसी शास्त्र के स्वाध्याय के पूर्व, कोई भी मांगलिक क्रिया करते समय, जैसे पूजा पाठ करते समय मंगलाष्टक पढ़ते हैं। कोई भी शुभ क्रिया हो तो मंगल से करना चाहिए और उससे विघ्न वारण होता है, विघ्नों का निवारण होता है। मंगलाचरण में परमेष्टि का स्तवन होना चाहिए। आजकल एक परंपरा सी बन गई, कोई भी गीत गा दो और कहो हो गया मंगलाचरण। गीत गायन का नाम मंगलाचरण नहीं है। परमेष्टि स्मरण के बिना तुम्हारा जिससे कर्म कटेगा वही तो मंगलाचरण है। तुम कोई फिल्मी पैरोडी उठा के ला दिए और मंगलाचरण नहीं। इसलिए हमने अपने मंच में तो मंगलाचरण का काम ही खत्म कर दिया। बोला मैं नमोकार बोलता हूँ वही मंगलाचरण है। समय भी बचता है और सारा काम अच्छा होता है। इसलिए मंगलाचरण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी महाराज श्री का सवाल आगे आएगा, उससे पूर्व एक बात पर मैं आज पुनः आप सबका, आप बैठ सकते, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कल जिस बात की चर्चा इस मंच से उठी थी, आप सबको पता है खजुराहो तीर्थ क्षेत्र में सरकार ने हमारे कुछ मंदिरों और उसके भूभाग को अधिग्रहित करने की योजना बनाई और उसके लिए आपत्ति मांगी है और वह आपत्ति 21 सितंबर तक देना है। ये भी ये समझो संयोग से पता लग गया, नहीं तो ये इतनी चतुराई से करते हैं कि डेट निकल जाए और वो लोग अपना मनमानी निर्णय ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है हमारे क्षेत्र पर। खजुराहो का क्षेत्र इतना अद्भुत क्षेत्र, जिसके निर्माता ने कभी लिखा था कि इस मंदिर का जो भी भविष्य में रख रखाव करेगा मैं उसका दासानुदास बन करके रहूँगा। 1100 वर्ष पुराना वह अभिलेख आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जहाँ परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, आज भी चातुर्मास है, बीच में अन्य मुनियों और आरिकाओं का चातुर्मास, और जहाँ हर श्रद्धालु एक बार जाने की भावना रखता है, उसको इस तरह से अधिग्रहित करना, यह कहकर कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ये वर्ल्ड हेरिटेज श्रद्धा के लिए है, ये वर्ल्ड हेरिटेज पूजा के लिए है। हमें ऐसे किसी हेरिटेज से मतलब नहीं जो हमारे पूजा अर्चा के अधिकार को रोकता। हमारा ये अधिकार है जो हम सबको पाकर रहना चाहिए।
इसलिए कल जो बात मैंने आप सबसे कही थी, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वे और जो घरों में बैठ कर के सुन रहे हैं वे एक संकल्प लें कि हम अपनी ओर से इसकी आपत्ति तो दर्ज करेंगे ही करेंगे। कम से कम 10 व्यक्तियों को फ़ोन कर करके कहेंगे कि भैया ये आपत्ति दर्ज करो। इसका संपूर्ण विवरण प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है ना, अपलोड है, एक लिंक है, व्हाट्सएप पर भी सब तरफ घूम रहा है, उसका पूरा टेक्स्ट मैसेज है जो आप सबके पास उपलब्ध है। पूरे देश भर के लोगों को इसका व्यापक प्रतिरोध प्रकट करना चाहिए ताकि कोई ऐसा निर्णय न हो। आपकी थोड़ी सी चूक पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। हम अपने धरोहर के साथ किसी भी अर्थ में खिलवाड़ नहीं झेल सकते, कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए सबको शपथ लेना है और इस दिशा में अपना व्यापक विरोध प्रकट करना है ताकि आप अपने अनुरूप काम कर सके और जो विधि के विशेषज्ञ हैं वे भी इसमें परामर्श दें कि इसमें और क्या हो सकता है, उसके अनुरूप काम करें। आज 18 तारीख हो गई, कल 19, 20 और परसों 21, बस 3 दिन का समय 19, 20, 21। इसलिए आज से ही उसमें लोगों को जुटना है और 3 दिनों में पूरे देश भर से लाखों ईमेल सामने वाले के पास पहुंच जाए और अगर उसका एड्रेस है तो उसकी हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भी उनके पास तक पहुंचाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपकी थोड़ी सी जागरूकता हमारे इस पुरातन क्षेत्र और हमारी इस बड़ी धरोहर को सुरक्षित करेगा। इसलिए आप सब लोगों को संकल्पित होना है। संकल्पित होना है कि नहीं होना है? उठाओ हाथ। कम से कम कितने को फ़ोन करोगे? और केवल फ़ोन नहीं, उनको कन्फर्म करोगे कि तुमने किया कि नहीं किया। और ये सारी सामग्री आपको यहाँ उपलब्ध है और नहीं है तो जिनके पास, सबके पास ऑफिस में नंबर है, जिनने रजिस्ट्रेशन कराए हैं सबके पास मैसेज छुड़वा दीजिए ऑफिस से, सबके पास लिंक हो जाएगा। सब फॉर्म भर के ही आए तो वो आ जाएगा और एक दूसरे को उसकी लिंक पहुंचा दीजिए ताकि इसकी जागरूकता हो, पूरे देश में इसे अच्छे ढंग से फैलाया जाए। महाराज श्री आप पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में अनुरोध। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, परसों की जिज्ञासा अधूरी रह गई थी। आपने कहा था 2 दिन बाद उसका समाधान होगा। निश्चित है इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो रही हैं श्रावकों की और चातुर्मास आते ही 10 लक्षण महापर्व का सबको इंतज़ार रहता है और सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, एकासन करेंगे और उनका जितना उनकी विशुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितना क्षोभसम है उसके अनुसार तो वे कर ही रहे हैं। किंतु वास्तव में जो उपवास एकासन आदि हम करते हैं, इस क्रिया के पीछे हमारा और कितना पवित्र उद्देश्य बने और किस विधि से हम इस व्रत को संपन्न करें कि अशुभ कर्मों का क्षय और पुण्य का संचय अधिक से अधिक हो सके, कृपया समाधान करके उपकृत करें। नमोस्तु। मेरे महाराज श्री ने आप लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया। इतने धीमे, थोड़ा जम के तो बजा। ओ, यद्यपि इस विषय पर महाराज श्री खुद भी प्रकाश डाल सकते, लेकिन महाराज जी चाहते हैं कि ये बात भी मेरे ही मुख से आप लोगों तक पहुँचे। इसलिए मैं जो सवाल महाराज जी ने यहाँ उपस्थित किया है उसके संदर्भ में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन का श्रेष्ठतम क्षण है। ये 10 दिन 10 लक्षण के, जैसे हम लोग पर्यूषण भी कहते हैं, पर्यूषण पर्व, जैसे पर्वराज कहते हैं, ये विशुद्धतया आध्यात्मिक पर्व है। तो इस 10 दिन के आयोजन को हम एक आयोजन के रूप में कतई न देखें, इसे हम 10 दिवसीय अनुष्ठान बनाएं। आयोजन एक समयावधि तक होता है और पूर्ण हो जाता है, लेकिन अनुष्ठान
अगर हमने ठीक रीति से संपन्न किया तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बनकर जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये अनुष्ठान है, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं, आगे बढ़ें। हम परंपरागत तरीके से, पारंपरिक रूप से तो हर वर्ष दशलक्षण मनाते हैं। पहले दिन क्षमा की पूजा करते हैं, क्षमा की चर्चा करते हैं, दूसरे दिन मान छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले दिन से हमारी चाल टेढ़ी शुरू हो जाती है, उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो क्षमा करते करते भी गुस्सा कर बैठते हैं, कई बार मार्दव की चर्चा करते करते ही अभिमान भड़क उठता है। ये कुछ विसंगतियां हैं ना। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, दशलक्षण को एक प्रयोग बनाइए। श्रावक संस्कार शिविर में आप आए हो तो इसे 10 दिवसीय एक प्रयोग के रूप में देखिए कि हम 10 दिन इस शिविर में आए और यहाँ से जब जाएं तो एक बदला हुआ इंसान बन करके जाए। मन में कुछ ऐसे संस्कार, मन में कुछ ऐसे भाव भरे जो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करे, जो हमारे चित्त को रूपांतरित कर सके, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ खास सावधानी रखनी होगी। हम आत्ममुग्धता से बचें। सबसे पहले भ्रम तोड़े कि 10 दिन एकासन कर लूँगा या उपवास कर लूँगा तो मेरा जीवनोद्धार हो जाएगा। खाना छोड़ने से उद्धार होता तो भूखे बदनसीबियों का तो अभी तक कल्याण हो गया होता। नहीं, एकासन उपवास एक उत्तम तप है, सभी करते हैं, करिए। लेकिन इस भ्रम से ऊपर उठकर ये बाहर का तप है। जिसके लिए एकासन कर रहे हैं, जिसके लिए उपवास कर रहे हैं, उसे सदैव याद रखिए। किसके लिए कर रहे हैं? आत्मशुद्धि के लिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए। तो चाहे आपकी सुबह से क्रियाएं शुरू होगी भावना योग से, तो भावना योग को मन लगा कर कीजिए। कल भावना योग नहीं हो पाएगा। परसों से आप लोगों को 8 दिवस तक लगातार भावना योग, 9वें दिन भी हो जाएगा, वो रोज़ भावना योग करने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसा कीजिए कि इन दिनों हम इतना प्रशिक्षण प्राप्त कर ले कि घर जाकर हम उसे अभ्यास में लाएं और अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकें। भगवान की जो पूजा है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कराई जाती है, सब लोग लीन हो जाते हैं। तो पूजा में अपनी तल्लीनता बढ़ाने का प्रयास आप सबको करना चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं अपने घरों में भी पूजा पाठ करें तो पूजा की संख्या पर न जाए। 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, 4 पूजा, केवल ढोल मजीरा बजाने का नाम पूजा नहीं है। हृदय का तंत्र जुड़ना चाहिए, तब हमारी पूजा सार्थक होगी। तो उसमें पूजा करना, एकासन आदि भी करे तो उसमें हमारी लिप्सा कम होनी चाहिए। भोजन करते समय हम कुछ सावधानियां रखें, अपनी आसक्ति कम रखें। नहीं तो एक आसन में भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट इतने जुड़ जाते हैं कि खाने पीने के ही विकल्प बढ़ जाते हैं। हमें 10 दिन पेट को आधार देना है, काम चलाना है और काम आगे बढ़ा दें, बशर्ते आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और फिर एक आसन के चक्कर में दोपहर में बाद में मिलेगा नहीं तो गड़बड़ न कर बैठे। इस बात का आपको ध्यान रखना। हाँ, तो जो भी है, अगर किसी की कोई मजबूरी है तो भैया जी से संपर्क कर लेना, लेकिन सेहत का ख्याल रखना और उतना ही जितने में काम चल जाए। वो मन में एक उमंग होनी चाहिए। इसी तरह उपवास करने वाले भी ये सोचे कि मैं केवल भोजन छोड़ूं, वो उपवास नहीं है। उपवास में भाव भक्ति और हमारी जो भावनाएं हैं वो प्रभु चरणों में एकदम समर्पित हो जाना चाहिए। कई लोग भावना करते हैं उपवास करने की, उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन उस उपवास में भी दुनियादारी में उलझ जाते हैं। कोई मतलब नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि दुनियादारी छोड़ कर यहाँ आए हैं ना। अपने घर परिवार में रहते 100 जंजाल,
तो दुनियादारी छोड़ के आए, लेकिन दुनियादारी अभी भी पकड़े हो, हेलो, उससे बचना, वो जी का जंजाल है। उसको कम से कम आप एक ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छा बचाव रखना चाहते हो, फिक्स कर लो 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। बंद करके रख दो तो सबसे उत्तम। अपने घर में अपने कक्ष में रखो या कहीं भी रखो, स्विच ऑफ करके रखो। अत्यंत जरूरी है तो करो, ये कर लो तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बदलाव भी आता है। जितना आप अपने आप को कस सको कसो। खाने पीने में भी आप जितना ध्यान रख सको उतना रखो। इंद्रिय संयम आपका जितना बढ़े और प्राणी संयम को आप जितना बढ़ा सके उतना करो। साथ ही कोशिश करो 10 दिन हम संयम में रहेंगे, 10 दिन कोई शैम्पू तेल साबुन नहीं लगाएंगे, 10 दिन हजामत नहीं बनाएंगे, 10 दिन कोई क्रीम का प्रयोग नहीं करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अपने आप को कस लो जितना कस सकते हो। आप जितना कसोगे वही आपके लिए लाभप्रद होगा। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।